जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पर। मैं आपके साथ एकता झा आज कुछ मुहावरे लेके आई हूँ। चलते हैं प्रश्न की ओर। खून पानी होना का अर्थ है, खून पानी होना का अर्थ है पानी का खून में प्रवेश करना, बी कोई असर ना होना, सी भाई का खून करना, डी पानी पीते खून की उल्टी करना। इसका सही आंसर है बी कोई असर ना होना। इसका सही आंसर है बी कोई असर ना होना। चलते अगले प्रश्न की ओर। भीष्म प्रतिज्ञा का अर्थ है, भीष्म प्रतिज्ञा का अर्थ है दिखाने मात्र की प्रतिज्ञा, बी कठोर प्रतिज्ञा, सी दृढ़ प्रतिज्ञा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी दृढ़ प्रतिज्ञा। चलते अगले प्रश्न की ओर। भागीरथ प्रयत्न का अर्थ है, भागीरथ प्रयत्न का अर्थ है पहला में साधारण प्रयत्न, असाधारण प्रयत्न, सी लगातार प्रयत्न करते रहना, डी कठोर तपस्या करना। इसका सही आंसर है बी असाधारण प्रयत्न, असाधारण प्रयत्न। चलते अगले प्रश्न की ओर। द्रौपदी चीर का अर्थ है ए नारी का अपमान करना, बी शर्मनाक कार्य, सी कभी समाप्त न होना, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी कभी समाप्त न होना। चलते अगले प्रश्न की ओर। काठ का उल्लू का अर्थ है, काठ का उल्लू का अर्थ है ए निर्जीव, बी गुणवान, सी मूर्ख, डी अत्यधिक सरल। इसका सही आंसर है सी मूर्ख। इसका सही आंसर है सी मूर्ख। ध्यान से देखिएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। ईमान बेचना का अर्थ है ए धोखा देना, बी गलत काम करना, सी याराना तोड़ना, डी अपने कर्तव्य से हट जाना। इसका सही आंसर है डी अपने कर्तव्य से हट जाना। चलते अगले प्रश्न की ओर। आड़े समय पर काम आना का अर्थ है ए मुसीबत में सहायक होना, बी इनकार करना, सी हत्या करना, डी सिफारिश करना। इसका सही आंसर है ए मुसीबत में सहायक होना। चलते अगले प्रश्न की ओर। आग में घी डालना का अर्थ है, आग में घी डालना का अर्थ है ए सुबह अवसर पर अड़चन डालना, बी यज्ञ करना, सी किसी के क्रोध को भड़काना, डी मूल्यवान वस्तु का नष्ट करना। इसका सही आंसर है सी किसी के क्रोध को भड़काना। चलते अगले प्रश्न की ओर। अंधेर नगरी का अर्थ है, अंधेर नगरी का अर्थ है ए जहां अंधेरा हो, बी राज्यविहीन जगह, सी अन्याय की तरह, डी छोटे बड़े का ख्याल ना रखा जाता हो। इसका सही आंसर है सी अन्याय की तरह। चलते अगले प्रश्न की ओर। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का अर्थ है, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का अर्थ है ए अनाड़ीपन करना, बी आत्महत्या करना, सी उपकार ना मानना, डी स्वयं अपने को हानि पहुंचाना। इसका सही आंसर है डी अपने को हानि पहुंचाना। चलते अगले प्रश्न की ओर। कपटी मित्र के लिए सही अर्थ है, कपटी मित्र के लिए सही अर्थ है ए दांत काटी रोटी, बी आस्तीन का सांप, सी अक्ल की दुम, डी आबनूस का कुंदा। इसका सही आंसर है सी आस्तीन का सांप, बी आस्तीन का सांप। ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। आंखों का तारा का अर्थ है, आंखों का तारा का अर्थ है ए बहुत सुंदर, बी बहुत बुद्धिमान, सी बहुत प्रिय, डी बहुत समझदार। इसका सही आंसर है सी बहुत प्रिय। चलते अगले प्रश्न की ओर। सीधे मुंह बात ना करने का अर्थ है, सीधे मुंह बात ना करने का अर्थ है ए नाराज होना, बी हार मानना, सी फटकार सुनाना, डी घमंड करना। इसका सही आंसर है डी घमंड करना। चलते अगले प्रश्न की ओर। लंगोटी में फाक खेलना का अर्थ है ए पहलवानी करना, बी व्यायाम करना, सी ब्रह्मचारी होना, डी दरिद्रता में आनंद मनाना। इसका सही आंसर है डी दरिद्रता में आनंद मनाना। चलते अगले प्रश्न की ओर। मूछ मुड़वाना का अर्थ है, मूछ मुंडवाना का अर्थ है ए बुरा भला सुनाना, बी अहंकारी होना, सी बनावटी बातें करना, डी हार मानना। इसका सही आंसर है डी हार मानना। चलते अगले प्रश्न की ओर। भाड़ झोंकना का अर्थ है, भाड़ झोंकना का अर्थ है ए अनाज भूनना, बी काम बिगाड़ना, सी मामूली कमाई करना, डी व्यर्थ समय नष्ट करना। इसका सही आंसर है डी व्यर्थ समय नष्ट करना। चलते अगले प्रश्न की ओर। बांसों उछालना का अर्थ है ए अभद्र व्यवहार करना, बी अहंकार होना, सी पागल होना, डी प्रसन्न होना। इसका सही आंसर है डी प्रसन्न होना। इसका सही आंसर है डी प्रसन्न होना। तालू में जीभ ना लगना, इसका ऑप्शन है ए भूख से तड़पना, बी प्यास से परेशान होना, सी चुप ना रहना, डी स्वाद ना मिलना। इसका सही आंसर है सी चुप ना रहना। ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा।
ठन ठन गोपाल का अर्थ है, ठन ठन गोपाल का अर्थ है ए तेजी से चलना, बी घबरा जाना, सी जवाब ना देना, डी क्रोधित होना। इसका सही आंसर है ठन ठन गोपाल होना। इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर होगा ए कंगाल होना। इसका सही आंसर है कंगाल होना। इसमें ऑप्शन नहीं है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। इसका आंसर है कंगाल होना। चलते हैं अब अगली प्रश्न की ओर। चुल्लू भर पानी में डूबना का अर्थ है, चुल्लू भर पानी में डूबना का अर्थ है ए बहुत अधिक हानि होना, बी बहुत अधिक दुखी होना, सी बहुत अधिक लज्जित होना, डी बहुत अधिक निराश होना। इसका सही आंसर है सी बहुत अधिक लज्जित होना। इसका सही आंसर है सी बहुत अधिक लज्जित होना। चलते अगले प्रश्न की ओर। घर बसाना का अर्थ है, घर बसाना का अर्थ है ए घर बनाना, बी घर में रहना, सी विवाह कराना, डी मदद करना। इसका सही आंसर है सी विवाह कराना, सी विवाह कराना या करना। चलते अगले प्रश्न की ओर। घुटने तक देना का अर्थ है, घुटने तक देना का अर्थ है ए विवाह करना, बी याद करना, सी हार मानना, डी कायर होना। इसका सही आंसर है सी हार मानना। इसका सही आंसर है सी हार मानना। चलते अगले प्रश्न की ओर। गाल बजाना का अर्थ है, गाल बजाना का अर्थ है ए पिटाई करना, बी क्रोधित होना, सी डींग हंकना, सी डींग हंकना, डी गाली देना। इसका सही आंसर है सी डींग हंकना। इसका सही आंसर है सी डींग हंकना। चलते अगले प्रश्न की ओर। कौड़ी को ना पूछना का अर्थ है, कौड़ी को ना पूछना का अर्थ है ए मदद करना, बी निमंत्रण देना, सी निकम्मा समझना, डी खतरे से बचाना। इसका सही आंसर है सी निकम्मा समझना। चलते अगले प्रश्न की ओर। कलम तोड़ना का अर्थ है, कलम तोड़ना का अर्थ है ए क्रोध दिखाना, बी बहुत सुंदर लिखना, सी भद्दी चीजें लिखना, डी बहुत मेहनत करना। इसका सही आंसर है बी बहुत सुंदर लिखना। इसका सही आंसर है बी बहुत सुंदर लिखना। ध्यान से देखिए और सुनिए। चलते अगले प्रश्न की ओर। काटा बोना का अर्थ है, काटा बोना का अर्थ है ए भेद प्रकट करना, बी हानि पहुंचाना, सी संदेह करना, डी प्यार करना। इसका सही आंसर है बी हानि पहुंचाना, बी हानि पहुंचाना। चलते अगले प्रश्न की ओर। आकाश से बातें का अर्थ है, आकाश से बातें का अर्थ है ए घमंडी होना, बी बहुत ऊंचा होना, सी आकाशवाणी होना, डी अपने आप बोलते रहना। इसका सही आंसर है बी बहुत ऊंचा होना। इसका सही आंसर है बी बहुत ऊंचा होना। चलते अगले प्रश्न की ओर। आंखें बिछाना का अर्थ है, आंखें बिछाना का अर्थ है ए प्रेम होना, बी झिड़की देना, सी प्रतीक्षा करना, डी आदर सत्कार करना। इसका सही आंसर है सी प्रतीक्षा करना। चलते अगले प्रश्न की ओर। आगा पीछे